नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर 600 मेगावाट बिजली खरीदेगा जेबीबीएनएल, होंगे 3 समझौते। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद राज्य में भीषण गर्मी के दौरान भी निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा विभाग ने कदम बढ़ाया है। जेबीबीएनएल 600 मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीदने के लिए 3 अल्पावधि समझौता करेगा। ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव सह झारखंड ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी अविनाश कुमार ने सोमवार को जेबीबीएनएल के अधिकारियों को निर्देश दिया कि एनटीपीसी, डीबीसी और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से अगले 3 माह के लिए 200 मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीदे। बता दें कि मुख्यमंत्री ने बीते शुक्रवार को राज्य में गर्मी के साथ बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए अगले 3 माह के लिए अतिरिक्त 600 मेगावाट बिजली खरीदने का निर्देश दिया था। इसके बाद ही सीएमडी ने जेबीबीएनएल के निदेशक मनीष कुमार, मुख्यालय के महाप्रबंधक ऋषि नंदन सहित सभी एरिया बोर्ड के जीएम और अधीक्षण अभियंताओं के साथ बीसी के माध्यम से बैठक कर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जरूरी निर्देश दिए। झारखंड में महिलाओं को मिलेगा चाइल्ड केयर लीव, सीएम हेमंत ने दिए संकेत। दरअसल बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को कहा कि सरकार महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव का लाभ देने को लेकर सकारात्मक रूप से विचार करेगी। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि आखिर अब तक नीति निर्धारकों की नजर में महिला कर्मचारियों की समस्या की ओर क्यों नहीं आई। मुख्यमंत्री ने उक्त बातें सोमवार को झारखंड मंत्रालय में मिलने आए झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की अध्यक्ष रंजीता हेम्ब्रेम और महासचिव राहुल कुमार से कही। इस दौरान संघ की विभिन्न मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी सीएम को सौंपा गया। संघ द्वारा की गई मांगों में इस बात का जिक्र है कि भारत सरकार तथा कई अन्य राज्यों ने अपने महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव की सुविधा दी है ताकि महिला कर्मी सम्मान के साथ नौकरी करते हुए अपने पारिवारिक दायित्वों का भी निर्वहन कर सके। इस पर सीएम ने राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही सकारात्मक विचार किए जाने का आश्वासन दिया। 100 करोड़ के मध्याह्न भोजन घोटाला केस में मुख्य आरोपी पर आरोप गठन आज। दरअसल बता दें कि 100 करोड़ के मिड डे मील घोटाला मामले में जल्द ही मुख्य आरोपी संजय कुमार तिवारी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन किया जाएगा। इससे जुड़े दोनों मामलों में सीबीआई एवं ईडी कोर्ट में आरोप गठन की कार्यवाही पूरी की जानी है। दोनों कोर्ट इस पर सख्त है। बता दें कि मामले में आरोपियों को पुलिस पेपर की कॉपी सौंप दी गई है। आगे की न्यायिक प्रक्रिया के तहत आरोप गठित किए जाना है। इसके लिए दोनों मामले में तारीख निर्धारित की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 24 अप्रैल और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में 26 अप्रैल की तारीख सूचीबद्ध है। तारीख सूचीबद्ध होने के बाद संजय तिवारी की ओर से दोनों मामले में डिस्चार्ज अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी पर सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत में आंशिक सुनवाई हुई। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 20 अप्रैल तय की है, जबकि ईडी कोर्ट में उसकी अर्जी पर सुनवाई के लिए 24 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है। तप रहा झारखंड, 45 के पार पहुंचा पारा, इन जिलों में आग उगल रहा सूरज। बता दें कि झारखंड भीषण गर्मी के चपेट में है। राज्य के गोड्डा में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया। यहां अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री दर्ज किया गया। रांची में भी सूरज आग उगल रहा है। यहां अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री रहा। इसके साथ ही पाकुड़ में पारा 43.4, मेदिनीनगर में 43.4 और देवघर में 43.2 रहा। इसी बीच हजारीबाग के विष्णुगढ़ में भीषण गर्मी के कारण 4 स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बता दें कि मौसम विभाग ने 18 और 19 अप्रैल को राज्य के उत्तरी, मध्य और पूर्वी भाग में हीट वेव चलने का अलर्ट किया है। 20 अप्रैल को मौसम बदलेगा और कहीं कहीं हल्की बारिश होगी। भीषण गर्मी को देख मौसम विभाग ने परामर्श भी जारी किया है। बता दें कि गोड्डा में इस सीजन का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है। यह बीते 3 साल के मुकाबले सबसे अधिक है। यहाँ आर्द्रता भी 9 से लेकर 44% रही। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को 6 हिस्सों में हल्के बादल छाए रहे। इसके चलते उमस भरी गर्मी से लोग हलकान रहे। झारखंड का कपिलो ग्राम बना देश का सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत है, ऐसे हुआ चयन। दरअसल बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने की कड़ी अब मजबूत हो रही है और इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। सरकार के प्रयास का प्रतिफल है कि नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सोमवार को झारखंड के गिरिडीह के कपिले ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार पूरे देश भर में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 3 ग्राम पंचायतों को दिया गया है। केंद्रीय पंचायत राज मंत्री द्वारा यह पुरस्कार पंचायत के मुखिया को दिया गया। मालूम हो कि पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष विकास योजनाओं के समग्र क्रियान्वयन एवं स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज संस्थानों के कार्य निष्पादन को बेहतर कार्य करने वाले पंचायती राज संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाता है। विभिन्न पुरस्कार के श्रेणियों में से कपिलो ग्राम पंचायत द्वारा नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार की श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य किया है। ग्राम पंचायत कपिलो गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में स्थित है। कपिलो पंचायत का गठन 4 गाँवों से होता है: कपिलो, पंडाना कला, राजमनिया और चानो। ईडी ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को भेजा समन, 21 अप्रैल को हाजिर होने को कहा। दरअसल आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने सरकारी जमीन में हेराफेरी करने के मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को समन भेजा है।
आईएएस छवि रंजन को 21 अप्रैल को जोनल ऑफिस में आने को कहा है। मालूम हो कि 13 अप्रैल को ईडी ने छवि रंजन, अंचलाधिकारी मनोज कुमार सहित जमीन के कारोबारों से जुड़े 18 लोगों के ठिकानों पर कुल 21 ठिकानों पर छापा मारा था। वहीं सेना के कब्जे वाले जमीन की हेराफेरी करने के आरोप में प्रदीप बागची सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार 7 आरोपियों को कोर्ट ने पूछताछ के लिए 4 दिनों की रिमांड पर लिया। बता दें कि आईएएस अधिकारी छवि रंजन अभी समाज कल्याण विभाग के निदेशक हैं। जगन्नाथ महतो का द्वादश श्रद्धा क्रम आज, शामिल होंगे सीएम। श्रद्धा क्रम में 50,000 लोगों के शामिल होने की संभावना। विधि व्यवस्था को लेकर बनी रणनीति। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो का आज द्वादश श्राद्ध क्रम है। श्राद्ध क्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई मंत्री और विधायक पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन के लिए सिमराकुली में हेलीपैड का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सुरक्षा के मद्देनजर पहले ही तैयारियों का जायजा लिया गया है। श्रद्धा क्रम में भारी भीड़ होने की संभावना जताई जा रही है। बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, हजारीबाग, रांची सहित अन्य जिले से भी लोग श्रद्धा क्रम में शामिल होने पहुंच रहे हैं। अनुमान लगाई जा रही है कि इसमें लगभग 50,000 लोग शामिल हो सकते हैं। इलाके में आपात स्थिति न हो, जाम न हो और इतने लोगों की संख्या आसानी से आकर श्रद्धा क्रम में शामिल होकर लौट सके, इसकी व्यवस्था की जा रही है। श्रद्धा क्रम में शामिल होने वाले लोगों के लिए पंडाल, आवागमन का रूट, हेलीपैड स्थल, पार्किंग व्यवस्था आदि का इंतजाम किया जा चुका है। सीएम हेमंत से मिले डॉक्टर विजय घगराई। पश्चिमी सिंहभूम के केरा मेला की घटना को बताकर की जांच की मांग। दरअसल आपको बता दें कि खरसवा विधायक दशरथ घगराई के भाई डॉक्टर विजय सिंह घगराई सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले। इस दौरान पश्चिमी सिंहभूम के केरा मेला में हथियारबंद अपराधियों द्वारा खोजबीन करने और उसके ड्राइवर को पिस्टल सटाकर उसके बारे में जानने की पूरी जानकारी मुख्यमंत्री को दिया। इस दौरान डॉक्टर घगराई ने पूरे मामले की जाँच कराने की मांग की। सीएम ने इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराने और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। बता दें कि सोमवार को मुख्यमंत्री से भेंट के दौरान डॉक्टर घगराई ने केरा मेले में हुई घटना की पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि केरा मेले में हुई घटना की जानकारी डीआईजी अजय लिंडा, एसपी आशुतोष कुमार, डीसी अनन्य मित्तल, चक्रधरपुर थाना प्रभारी चंद्रशेखर को दिया गया है, मगर अब तक कोई उपलब्धि नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी संस्था का मकसद मानव सेवा है, हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। इसके बावजूद कुछ अपराधी हो या नक्सली द्वारा मेरे चालक को हथियार के बल पर मेरे बारे में पूछा गया। इससे भविष्य में कभी भी अनहोनी घटना घट सकती है। देवघर रोपवे हादसा पर हाईकोर्ट में सुनवाई, जांच कमेटी की रिपोर्ट मांगी। दरअसल बता दें कि देवघर रोपवे हादसे को लेकर हाईकोर्ट के द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान में दर्ज जनहित याचिका पर मंगलवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई हुई। खंडपीठ ने मामले में सभी पक्षों के सुनने के उपरांत राज्य सरकार को अद्यतन जवाब पेश करने को कहा है। अदालत ने सरकार को अपने जवाब के साथ मामले की जाँच के लिए बनाई गई कमेटी की जाँच रिपोर्ट को भी रिकॉर्ड के लाने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी। एक्यूमस क्यूरी अधिवक्ता वैभव मोदी ने पक्ष रखा। बता दें कि पिछले वर्ष 10 अप्रैल को देवघर में रोपवे हादसा हुआ था, जिसमें 3 लोगों की जान गई थी, कई लोग घायल हुए थे। इसी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उसे जनहित याचिका में बदलकर मामले की सुनवाई का निर्देश दिया था। गौरतलब है कि हाल ही में रोपवे हादसा की जांच रिपोर्ट सामने आई थी। उसमें कहा गया था कि स्टील के पिलर कमजोर थे, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। कोरोना संक्रमण की वजह से लंबे समय तक रोपवे बंद था। जब स्थिति सामान्य हुई तो बिना ट्रायल के ही इसे शुरू कर दिया गया। हेमंत सरकार के खिलाफ आज भी हल्ला बोल, नियोजन नीति के खिलाफ छात्रों का मशाल जुलूस। बता दें कि झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन का नियोजन नीति के खिलाफ प्रस्तावित 3 दिवसीय आंदोलन पूर्ववत जारी रहेगा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज शाम को भी राजधानी रांची सहित प्रदेश के सभी प्रखंड और जिला मुख्यालयों में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। जेएसएस के अध्यक्ष देवेंद्र महतो ने यह जानकारी दी। सोमवार को दोपहर में गिरफ्तारी के बाद देर रात रांची पुलिस ने देवेंद्र महतो सहित अन्य छात्र नेताओं और प्रदर्शनकारियों को रिहा किया। रिहाई के बाद फेसबुक पर लाइव आकर देवेंद्र महतो ने ऐलान किया कि आंदोलन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान छात्रों ने कानून का पालन करते हुए धैर्य का परिचय दिया, लेकिन पुलिस ने बर्बरता की। बता दें कि छात्रों की मांग है कि नई नियोजन नीति वापस लिया जाए और 1932 के खतियान पर आधारित नियोजन नीति बने। नियोजन नीति से 60-40 वाले फार्मूले को वापस लिया जाए। राज्य की तृतीय व चतुर्थ वर्गीय नौकरियों में 10वीं 12वीं की परीक्षा झारखंड से ही पास करने की अनिवार्यता रखी जाए। वहीं सरकार का तर्क है कि नई नियोजन नीति छात्रों से राय लेकर लाई गई है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।